मतलब क्या है? Good evening, sir. everyone. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. आधी क्लास आई विदाउट टाइम. Good evening, guys. Good evening. सर हाँ. सर एक बार आप प्लीज पास्कल ट्रायंगल बता देंगे, मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था. Confusion? सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी थी बट बता दूंगा. और माही किस चैप्टर का टेस्ट था? 3-4 चैप्टर थे सब्जेक्टिव मैथ्स में ही, 2nd, 3rd, 4th और 5th. ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? क्या सर? ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव था. वेरी नाइस. थैंक यू. आई होप. अरे अभी भी बात लोग नहीं, क्या चाहते हैं भाई बच्चे? सर Good evening. सर सैटरडे को क्लास नहीं है क्या? नहीं, सैटरडे वाली क्लास आज भी चल रही है. सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. नहीं है, वही तो लिखा है मैसेज. सैटरडे क्लास हम आज ही कर ले रहे हैं. मुझे अपने होम टाउन जाना है तो. ओके सर. Good evening, sir. आज थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है, वो तो उसका बैलेंस सैटरडे मिल ही जाएगा. चलो, कोई डाउट है किसी को? अपूर्वा को डाउट है पास्कल ट्रायंगल में, और कोई किसी को डाउट? सर आपने जो 3 होमवर्क में होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, ओके, उसमें डाउट है. और जनरल कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट? नो सर. नो सर. No, sir. सर मेरे को वो आइडेंटिटी आपने कैसे लिखी वो समझ नहीं आया. कौन सी आइडेंटिटी? सर जो आपने सिखाई थी ना, आइडेंटिटी कैसे होती है? पूरा ही हो गया डाउट, वही तो सिखाया था बस. सर वही समझ नहीं आया. सूर्यांश, आज क्या हुआ? आज डिड सनराइज इन द वेस्ट? तुम एकदम रेडी बैठो, कैमरा ऑन किए हुए. आज तो ना बर्थडे है ना, आई थिंक. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हैप्पी बर्थडे. बाकी लोग भी विश कर सकते हो. 10th वाले जानते नहीं, इसका नाम सूर्यांश है, क्लास 9th में है. थोड़ा मक्कार है लेकिन ठीक है, अच्छा बच्चा है. चलो, तो मैं क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या क्या था. तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से. a प्लस b टू द पावर n क्या होता है. और पहले हमने एग्जांपल लेके देखा था कि a प्लस बी टू द पावर 0 क्या था, a प्लस बी टू द पावर 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था. तो वहां से एक पैटर्न मिला था, उसी पैटर्न को हमने कंटिन्यू किया था. तो देखो हमारा पैटर्न क्या था, वहीं से पास्कल ट्रायंगल बन रहा था. अपूर्वा को इसमें डाउट है कि a प्लस बी टू द पावर 0 क्या था? 1. 1 होता है. a प्लस बी टू द पावर 1 a प्लस बी हो जाएगा. A plus B. a प्लस बी टू द पावर 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Yes, sir. और एक मैं और लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a A square B plus 3AB square प्लस बी. b. पूर्व अगर हम सारे कोफिशिएंट पे ध्यान दें, देखो पहले में कोफिशिएंट तो सिर्फ 1 है, एक ही टर्म था. दूसरा जो कोफिशिएंट क्या 1 और 1 है, a का भी 1 और b का भी 1. तीसरे में देखो कोफिशिएंट है 1 2 1, और चौथे में है
1 1331. 1। यही जो पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल शेप सा बन रहा है, इसी पैटर्न को हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये पैटर्न कैसे मिल सकता है कि ऊपर वाले दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो नीचे वाला नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3। तो बताओ अगला क्या बनेगा? और जहाँ ऊपर कुछ नहीं वहाँ 0 मान लिया करो। तो अगला क्या बनना चाहिए? 1 4 6 4 1। 4 6 4 ये तो 6 0 यहाँ पे, 1. यहाँ इसके लेफ्ट से शुरू होगा तो ये तो 1 हो जाएगा। अगला 3 + 1 4, फिर 3 + 3 6, फिर 3 + 1 4 4, 4 1 1. ठीक है, कर लोगे पास्कल ट्रायंगल कंप्लीट? यस सर। लोग बर्थडे विश कर रहा है सूर्यांश। तो इतना सीरियस क्यों? क्या हुआ? आज पिटाई हो गई क्या बर्थडे वाले दिन? नो स्माइल, नथिंग? नहीं? फिर क्या हुआ? कोई डंडा लिए खड़ा है पीछे? कुछ तो है यार। चलो एनीवे, हाँ, फिर हमने और क्या ऑब्जर्व किया था कि जो पहला टर्म है, जो ए है, उसकी पावर देखो, जो होल पावर होती है, इसको वैसे हम इंडेक्स बोलते हैं बाइनोमियल का। तो जो इंडेक्स होता है वहां से शुरू होती है, जैसे ए की पावर 1 से शुरू हुई, अगले में ए की पावर 0 है। आ हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पर देखो ए की पावर 2 से शुरू हुआ, ए की पावर 2, अगले टर्म में a⁴ 1, अगले में 0। ये है ही नहीं, मतलब पावर 0 होगी। यस सर। ऐसे थर्ड वाले में ए की पावर a⁴ 3 से शुरू हुआ, फिर पावर 2, पावर 1 और फिर पावर 0। तो ए की पावर इंडेक्स से शुरू होती है एंड देन एक एक करके कम होती जाती है। ठीक है, कर पाए ऑब्जर्व? ऐसे ही बी की पावर हमने ऑब्जर्व की थी, तो वो 0 से शुरू होती है और एक एक करके बढ़ती जाती है। ये भी हम पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर। Yes sir. यहाँ b⁴ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 2 3। 3. पैटर्न समझ लिया कि फर्स्ट टर्म की पावर इंडेक्स से शुरू होती है, एक एक कम होती जाती है। सेकंड टर्म की पावर 0 से शुरू होती है और एक एक बढ़ती जाती है। फिर आखिरी बात आई थी कोफिशिएंट्स की। तो हमने ऑब्जर्व किया था कोफिशिएंट क्या थे? NCR, मतलब जैसे पावर 3 है तो 3C0 पहले में था, फिर 3C1, फिर 3C2, 3C3 और ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आई बात आ रहा? Yes sir. अगर मैं बात करूं कि a + b⁴ 10 है मान लो, तो शुरुआती एक दो टर्म बोल देना। आ रहा क्या होना चाहिए पहला टर्म? Sir, a⁻10. और कोफिशिएंट तो लगा दो। सर कोई भी लगा दो? नहीं, कोई भी नहीं भाई, पैटर्न होता है ना। मिठाई थोड़ी खा रहे हो, कोई भी खा लो। 10C0 से स्टार्ट होगा, 10 है तो 10 से स्टार्ट होगा और C0, तो 10C0 अगला टर्म क्या आएगा? NC1. 10C. तो आरओ को बताने दो। 10C1 सर 10C1 A9. बस सर बी की पावर तो A9 B. b⁴ 1। एक टर्म और बता दो। अच्छा, सर 10C2 A⁴ 8 and sir B. नहीं मानोगे ना? अरे बी की पावर बढ़ती जाती है ना, अगर ए की कम हो रही तो बी की बढ़ेगी। हर एक टर्म में जो एक्सपोनेंट होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंडेक्स। हमेशा पावर का सम 10 ही आएगा। ठीक है, किसी टर्म में अगर a⁴ है तो b⁴ क्या होगी उस टर्म में? 7. 7। आ रही बात? आ रहा समझ में? Yes sir. सर बाइनोमियल की पावर को क्या कहते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। इंडेक्स बोलते हैं उसको। ओके सर। चलो अभी होमवर्क के डाउट बताओ। सर नहीं है. Sir second. क्वेश्चन तो बोल दो। X Sir, minus 1 upon x to the power 6. क्या डाउट है? क्या डाउट है अदिति? सर हुआ ही नहीं है। इसमें कुछ नया थोड़ी, ए की जगह x है और b की जगह -1/x है। अगर यहाँ a और b होते तो क्या करती बताओ? तो अगर यहाँ a और b होते तो क्या करते हैं? सर A⁴ 6. पहले कोफिशिएंट बोला करो यार। ओके सर।
सर पर इसमें 1/x जो है वो सर बाद में देखेंगे, पहले कोफिशिएंट क्या सर? पहले सर कोफिशिएंट आपकी आवाज पहले कोफिशिएंट बोला करो ना, तो कोफिशिएंट बोलो सबसे पहले, क्या आना चाहिए कोफिशिएंट? सर कोएफिशिएंट पे सर एक सेकेंड सर 6C0 वेरी गुड, 6C0, और अगर a होता तो a और b a होते to तो the power 6. बस रुक गए यहाँ पर। a की जगह x है तो x to the power 6 लिख दें, yes सर। और b की पावर तो कुछ होती नहीं पहले टर्म में, तो वैसे भी कुछ नहीं लिखना है। आगे अगला टर्म बोलो। सर फिर 6C1 हाँ, और सर फिर a to the power 5b क्या लिख दें? सर x x to the power 5, और b की जगह क्या लिख दें? 1/x -1/x। हमारा a प्लस b होता है ना, तो ये a प्लस b तो है नहीं, इसको ऐसे लिख लो x प्लस -1/x। बस ऐसे करना है, हर जगह a की जगह x और b की जगह -1/x। फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो x वगैरह को कैंसिल भी कर लेंगे और प्लस माइनस का साइन भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगला हो गया 6। डिनोमिनेटर में x रहने देंगे ना? नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्यों नहीं करेंगे? ओके सर फिर बाइनोमियल साइन मैंने ये पास्कल ट्रायंगल से किया, वो भी किया ना? पास्कल ट्रायंगल से कब तक करोगे? इवेंचुअली तो ये करना ही है ना। नहीं वो करगी, बस मैंने इसमें पास्कल ट्रायंगल से किया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। हाँ दीदी क्या बोल लेंगे? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, मैं सर अगर डिनोमिनेटर में x होगा तो हमें पूरा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। वो चीज सिंपलीफाई हो सकती है, वो हमें सिंपलीफाई करना है। सर आप तेज बोलो थोड़ा। ना ये पहले टर्म में तो कुछ होना नहीं, 6 से 0 1 हो गया और x to the power 6 हो गया। दूसरे टर्म में देखो एक तो माइनस आ जाएगा बाहर, -6x4। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो x to the power 4 बचेगा। ठीक है, अगले टर्म में प्लस आएगा, 6C2 होता है 15x², और यहाँ x to the power 4 और x स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ x स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले टर्म में माइनस आएगा, -20 और प्लस पावर सर कोई वो नहीं है, बस -20 कैंसिल हो जाएगा, x³ और 1/x³ तो सिर्फ ये बचेगा। फिर अगले में प्लस आ जाएगा, 15/x² आ जाएगा, x²। सर आप 15/x² होगा ना? x स्क्वायर होगा या x होगा? x² होगा, स्क्वायर होगा अगले में और तो -6/x4 हो जाएगा। सर प्लस 1/x6। हाँ ठीक है, आ गया सर तो सबको। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, सिंपलीफाई करेंगे? हाँ इसको ऐसे छोड़ना है, टर्म को बस सिंपलीफाई करना है, ओवरऑल नहीं सिंपलीफाई करना। ओके ठीक है, यस सर। ओके। इसी तरह आई थिंक और 2 क्वेश्चन थे, उनमें भी कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर अभी देखो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, यही थ्योरी है, थोड़ी सी एक आध चीजें और बताऊंगा मैं। क्वेश्चंस लेकिन काफी डिफिकल्ट लेवल के बन सकते हैं इसमें, तो ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़नी है। तो अभी हमने एक्सपेंशन सीख लिया है, कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन और लिख लेते हैं, जैसे 1 + x to the power n। अब इसमें देखो ये कुछ नया नहीं है, बट दिस इज क्वाइट स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, क्योंकि काफी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के एक्सपेंशन से, उसको बस लिख लेते हैं कैसा लगेगा ये। तो जैसे a + b था, वहाँ a की जगह 1 लिखा हुआ है और b की जगह x लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 + x to the power n। कर सकते हैं इसको भी एक्सपैंड, तो क्या हो जाएगा ये NC0। अभी देखो मैं a to the power पे ध्यान दूंगा नहीं इस बार, क्योंकि वो 1 की पावर आएगी, हमेशा 1 ही आएगा क्या वो? यस सर। तो सिर्फ b की पावर पे ध्यान दो, और b की पावर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो पहले टर्म में तो कुछ होती नहीं है। अगले टर्म में NC1 x to the power 1, अगले टर्म में NC2 x², अगले टर्म में NC3 x to the power 3, और ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power n। आप समझ गए सब लोग? यस हाँ सर, अगर जैसे इस केस में सर हमारे पास 1 + x था, तो सर अगर इसमें n की जगह कोई और पावर होती तो हम x 1 ले सकते थे ना? मतलब
सर मतलब जैसे n की जगह कोई और पावर होती, जैसे 2 या 3 होती, तो हम 1 लेते तो तब भी गलत होता ना। n की जगह कोई और पावर, कोई नंबर होता ना, मतलब हाँ सर, कोई नंबर होता, जैसे 3 या 4 होता तो हम तब 1 ले सकते थे। उस 1 का पावर से क्या मतलब है यार? 1 यहाँ बेस में है और यहाँ पावर है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक थोड़ी ना, यहाँ कुछ भी उससे 1 से कोई डिफरेंस थोड़ी ना आ रहा है। n की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर फिट होगी ना। हाँ सर, समझ गए? उसका इस 1 से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है, सिमिलर ही है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n। बताओ कुछ खास डिफरेंस आएगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? सर सर ऑल्टरनेट यहाँ पे टर्म्स जो नेगेटिव हो इवन जाएंगे। होंगे वो प्लस हो जाएंगे। भाई पहला NC 0 है और x की जगह माइनस x है, तो जहाँ जहाँ ऑड पावर होगी वो वाले टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेसिकली पहला ये NC 1 वाला नेगेटिव हो जाएगा कि माइनस एक्स टू द पावर 1 आएगा। यस सर। ठीक है, अगला फिर टर्म NC3 वाला सर प्लस हो जाएगा। सर NC3 नेगेटिव होगा। अगला टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी टर्म को मैं कैसे लिखूं? क्योंकि यहाँ तो पता है क्या इवन है क्या ऑड है, बट आखिरी टर्म में तो n है और n हमें पता नहीं है कि इवन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कोई और तरीका? कोई अगर थोड़ा सा सर दिमाग स्पेसिफाई कर देंगे। सर रूट कर सर देंगे अगर। स्पेसिफाई कर देंगे। स्पेसिफाई नहीं करना, और कोई तरीका? सर रूट कहाँ से आ गया? सर बोल लेंगे। हाँ, हो सकता है कोई। तो मेरे को टाइमर की आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? सर टाइमर की आवाज आ रही है। कोई टाइम बॉम्ब रखा है तुम्हारे घर में? फिर जल्दी निकलो वहां से। चलो, क्या हम इसको अगर ऐसे मान लें कि यार सब जगह पॉजिटिव है, बस बाहर लगा हुआ है। अच्छा ये समझो कि जो x की पावर होती है उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अगर x की पावर ऑड है तो माइनस होता है, और अगर x की पावर इवन है तो प्लस होता है। यस ठीक है, तो बेसिकली इस पावर की बात हो रही है कि यार वहाँ 1 है 3 है, ऐसे ही n के हिसाब से होगा। अच्छा अगर मैं इसको अलग से ये लिख दूं कि -1 टू द पावर n, अभी देखो क्या होगा कि अगर n इवन होगा तो -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर n ऑड होगा तो -1 नेगेटिव हो जाएगा। क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? यस सर। यस सर। हमने बाहर -1 को अलग ही कर दिया है कि -1 की पावर n लिख दिया। n ऑड तो माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। n इवन तो प्लस हो जाएगा, टेंशन ही खत्म। समझ गए बात? यस सर नहीं आया मेरे को। मेरे को भी नहीं आया। सर आ गया। सर आ गया। आ गया। सर आ गया। -1 टू द पावर n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? दो ही वैल्यू पॉसिबल है। -1 की पावर है तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो बताओ -1 की पावर n क्या हो जाएगा? 2 रख के देख लो, 2 +1। क्या वो +1 हो जाएगा? समझ गए ना? और अगर n ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा? -1। क्या हमें यही तो चाहिए था कि अगर n ऑड हो तो आगे -1 आ जाए, और अगर n इवन हो तो आगे +1 आ जाए। ये तो एकदम वही कर रहा है जो हम चाह रहे थे। यस सर। आगे तक पास हो। सर आ गया। ये सब वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब ऐसा दिखाना पड़ेगा क्या पूरा? नहीं, वो तो अपने आप, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप एडजस्ट होगी, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। सर मुझे नहीं आया। तो सबसे पहले आ गया था। सर आगे देखो, लास्ट टर्म में मुझे माइनस या प्लस चाहिए डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ n। सर लास्ट n कैसे आएगा कि उसकी पावर n हो जाएगी? भाई x की जो पावर होती है उस हिसाब से तो आगे साइन आ रहा होता है। अगर x की पावर ऑड होती है तो आगे माइनस साइन आ रहा होता है,
बाकी टर्म में यही तो हमने ऑब्जर्व किया है, और x की पावर इवन होती है तो आगे प्लस आ रहा होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n है तो n पे तो डिपेंड है साइन आगे, अगर n इवन होगा तो आगे प्लस साइन आएगा, यस सर। और अगर n ऑड होगा तो आगे माइनस साइन आएगा। यस तो हमने आगे लिख दिया -1 टू द पावर n। ये हमारे प्रॉब्लम को टैकल कर ले रहा है अपने आप कि अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो -1 की पावर n माइनस ही हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और अगर n की वैल्यू इवन हुई तो वो +1 हो जाएगा। सर इसका कोफिशिएंट क्या होगा? NCN। हाँ वो तो लाइन से तो चलता है, NC 0 से आखिरी में NCN ही तो होता है। ओके सर। ठीक है, आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन में आया था, मैंने कहा तुम लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों ने डाउट पूछा था उसमें। देखो ये एक फॉर्मूला है, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। मैं x में कुछ भी डाल दूं चलेगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर में a और b में कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे किसी भी फॉर्मूले में दोनों तरफ तो कुछ भी डाल सकते हैं, यस सिमरन डाल सकते हैं ना कि सिर्फ इंटीजर डालने हैं या परफेक्ट स्क्वायर डालने हैं? नहीं सर डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं तो x सॉल्व हो गया था, आंसर करेक्ट है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा सर मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी लेना है। नहीं सर लेकिन आंसर ठीक है, 1 मार्क का ही था। आंसर तो ठीक आना ही है, लेकिन ठीक है, अरे मैंने बस पूछा है तुम तो। चलो अगर मैं x को दोनों साइड 1 डाल दूं तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, क्या ये 1 + 1 2 टू द पावर n बन गया? यस सर। और राइट हैंड साइड देखो क्या बन गया, nc0 + nc1 + nc2, सारे x में तो 1 डल गया है, प्लस ncn, याद है? अब याद नहीं, समझ में आ रहा है सबसे? और दिस इज अ फॉर्मूला, ये क्या है देखो, यहाँ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अच्छा इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं एनसीआर को। देखो हमने सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज ऑलवेज 2 टू द पावर n। मैंने nc0 से लेके ncn तक के सारे नंबर्स ऐड कर दिए हैं। तो अगर मैं बोलूं क्या बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 4c0 + 4c1 + 4c2। समझ नहीं आया ये एक्सप्रेशन वाला। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बना, एक फॉर्मूला बन के आया है। मैंने क्या, हमने दोनों तरफ x की वैल्यू 1 डाल दी है, तो उससे ये आ जाएगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई है, अगर x को 1 डाल देंगे तो बोथ साइड a बन जाएगा। सर आ गया, ये सबको समझ में आ गया है? Yes. अब दिस इज अगेन अ फॉर्मूला। किस तरह का फॉर्मूला, कि अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड करोगे किसी पर्टिकुलर n के लिए, n तो चेंज हो सकता है, अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, तो उसका सम हमेशा 2 टू द पावर n आता है। मतलब अगर मैं बात करूं 4 के लिए, तो 4c0 + 4c1 + 4c2 + 4c3 + 4c4 क्या आएगा, 2 टू द पावर 4। बात समझ गए? तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सर बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? यही nc0 nc1 इन्हीं को सर मतलब हम इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। सर जो हम n में डालेंगे सर वो हम 2 टू द पावर लिख देंगे ना, मतलब हाँ जैसे हम एक क्वेश्चन आया था आई थिंक उसमें क्या था, इसका स्वास्तिका ने पूछा था मुझसे, याद है स्वास्तिका क्या क्वेश्चन था वो, जिसमें 63 आंसर आ रहा था? हाँ सर वो 1 मिनट चूज करना था, अभी बताता हूँ, देख रहे हो तो बताना। सर n तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। n कहाँ फ्रैक्शन होता है भाई? तो मतलब एक्सपोनेंस में से अगर पावर, क्या सर बहुत बार पावर भी तो सर फ्रैक्शन नहीं, में वो होती है। बाइनोमियल में वो नहीं है, हम यहाँ सिर्फ इंटीजर इसकी होल नंबर की पावर की बात कर रहे हैं। ओके एनसीआर तो वैसे ही डिफाइन, इसमें n और r दोनों ही इंटीजर, दोनों ही होल नंबर होते हैं। मिला स्वास्तिका क्वेश्चन? सर मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन भेजे, पता नहीं कौन सा एक मैंने। कोई बात नहीं, बताता हूँ कि मान लो सिंपल क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि 5 लोग हैं और एक टीम बनानी है, जिसमें से एटलीस्ट 1 प्लेयर होना चाहिए। 5 प्लेयर्स हैं, हमें टीम बनानी है कि एटलीस्ट 1 प्लेयर होना चाहिए। बताओ कितने वेज हैं, कितने वेज हैं? क्वेश्चन क्या है? We need to make a team out of 5 players and team must contain at least 1 player.
So 5C1 plus 5C2 plus 5C3. नाइस। मैंने सिर्फ 8 लोगों को टीम में ले रहा हूँ तो 5C1 टीम्स बन जाएंगे। Yes, sir. 2 को ले रहा हूँ तो 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। इतने केस बन सकती हैं। क्या इसका मैं डायरेक्ट आंसर है पता है? ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही हो रखा है सामने, बस एक टर्म मिसिंग है 5C0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 5C0 1 होती है, 1 कम है। अगर सारे होते तो सम होता 2 to the power 5। यस सर। ये 5C0 कम है तो वो हटा तो -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 31। 30। ठीक है। यस सर। तो बेसिकली एक फॉर्मूला निकल के आया है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल। यस डन। यस यस सर। सर -1 क्यों किया? क्योंकि 5C0 नहीं था ना। अच्छा ओके सर। सर एक बार पिछली वाली इसकी दिखा दीजिए। क्या? जो पिछले स्लाइड का। यस सर। सर मेरे को मिल गया वो वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, तो सिंपल ऐसे ही कुछ होगा, एक्सप्रेशन ही बनाना था बस। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है। सर मैं कुछ और लिख रहा था सर, पहले का ये लिख लिया। कुछ और क्या लिख रहा हो भाई? होमवर्क कर रहे हो स्कूल का क्या? सर होमवर्क करते तो सर एक जो डाउट था वही लिख रहा था सर, आपसे डाउट पूछ। चलो आते हैं इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पे। सिंपल ही बोलेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला है एंड काइंड ऑफ थ्योरी खत्म हो जाएगी। टू राइट जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म का मतलब क्या है? तो भाई कोई कह दे कि यार एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें 10वां टर्म बताओ या 20वां टर्म बताओ, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा लिख रहे हैं। मान लो पावर 80 है तो कितने टर्म्स हो जाएंगे? पावर 80 है तो कितने टर्म्स हो जाएंगे? 81 टर्म्स। अब मान लो पूछ लिया गया कि यार बताओ 50वां टर्म बताओ, तो क्या हम 50 टर्म लिखेंगे बैठ के? तो नहीं है। तो वी नीड अ फॉर्मूला टू राइट अ जनरल टर्म, अ पर्टिकुलर टर्म। कि अगर मुझे एक्सपेंशन में 10वां टर्म लिखना है, 20वां टर्म लिखना है, तो लेट्स सी कैन वी राइट अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो फिर से बात करते हैं a प्लस बी टू द पावर n की, और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है? देखो nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस -1 क्यों? सॉरी -1 तो होता ही है। b टू द पावर 1, a की पावर कम होती जाती है ना भाई मेरे। अच्छा ठीक। nc2। अच्छा अभी तक मैंने एक बार भी जनरल एक्सपेंशन नहीं लिखा था ना। अभी तक हम नंबर के साथ ही लिख रहे थे कि पावर 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या होगा? अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ कि पावर n है मान लो, तो ये लाइन से ऐसे ही तो चलेगा। nc0 से शुरू उसमें प्लस होता जाएगा b में और इससे माइनस जाएगा, तो अगला टर्म हो जाएगा nc2 a टू द पावर n-2 और b स्क्वायर b स्क्वायर nc3 a टू द पावर n-3 b to the power 3। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? n n a to the power 0 plus b power n। यस सर। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यस सर। अभी किसी एक पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं कि मान लो यार तीसरे टर्म की बात हो रही है। तीसरे टर्म में देखो क्या है? nc2 है। एक बात ये समझना कि यार तीसरे टर्म में nc3 नहीं है, तीसरे टर्म में nc2 है। पांचवें टर्म में nc कितना होगा? 4 होगा। 10वें टर्म में nc 9। जो भी नंबर का टर्म होता है nc के बाद उससे एक कम आता है। एग्रीड? यस सर। तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार अगर मैं
आर्थ टर्म, आर मतलब कि कोई भी टर्म, 10 आर नाम दे दिया उसका। अगर आर एच टर्म की बात हो रही है तो दैट शुड बी एन सी R minus 1. ये लिखने में अच्छा नहीं लगता तो मैं जनरल में फॉर्मूले में ऐसे करता हूँ, आर प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। नाम में कोई फर्क नहीं, मैं आर प्लस 1 निकाल रहा हूँ टर्म, तो आर प्लस 1 टर्म में एनसीआर आना चाहिए। Yes, sir. समझ रहे सब लोग कि अगर मैं पांचवें टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा आर की वैल्यू 4 है, तो T5 बन जाएगा फिफ्थ टर्म। समझ गए? तो मैंने पहला टर्म बोला T1, T2, T3, T4, ऐसे ही nth टर्म है Tn, ऐसे ही जनरल बीच में कोई भी टर्म होता था उसको हमने नाम दे दिया R+1। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? जब मैंने R+1 टर्म का फॉर्मूला लिखा तो मैंने कहा उसमें NCR आएगा। ठीक है, अच्छा b की पावर ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले टर्म में b की पावर 0 है, दूसरे में b की पावर 1 तीसरे में b की पावर 2 है, 10 में b की पावर क्या होगी 9। 9। b की पावर भी एक कम होती है जो टर्म पूछा जाता है उससे। यस Yes, sir. b की पावर कितनी आएगी BR. r आएगी, R+1 टर्म है तो एक कम r हो जाएगा। यस ठीक है, चलो Yes, sir. पहले टर्म में है a की पावर है n-0, दूसरे टर्म में क्या है a की पावर n minus 1 N-1. दसवें में n-9 n-1 कम, यही तो हो रहा है देखो, दूसरे में n-1 है, चौथे में n-3 है, दसवें में n-9 होगा, r हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं भी रुक जाओ, लिखना नहीं, एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मान लो कहते हैं कि यार एक एक्सपेंशन है x प्लस सपोज 7 to the power 20, फाइंड द 10th टर्म। मुझे 10th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा T10, r की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी मुझे 9 R+1 की वैल्यू 10 डाली है मैंने, तो ये क्या होना चाहिए, n की वैल्यू 20 है, 20c 9 वैल्यू 9 है, a है x तो x to the power 20 minus 9 and 7 to the power 9 सम क्या हो जाएगा 20c9 x to the power 11 into 7 to the power 9। This is my 10th term of this given expansion। समझ गए सब लोग? सर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 10th टर्म क्या होगी 11th टर्म क्या होगी? इससे तो काफी आगे पूछेगा, ये तो नॉर्मल बताया मैंने। NCR समझा क्या फिर NCR क्या सर वो एनसीआर समझाने के लिए बोल रही यार n की वैल्यू यार 20 हो गई है, 10th टर्म के लिए r की वैल्यू 9 है तो 20c9 लिख दिया है एनसीआर में। फॉर्मूले में पहले एनसीआर आता है ना, कोफिशिएंट। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे इस क्वेश्चन में 20, तो मैंने n की जगह 20 लिख दिया, और r की वैल्यू क्या है R की 9 है, R+1 की वैल्यू 10 है। फॉर्मूला है R+1 टर्म के लिए, मैंने इसको 10 लिखा है, R+1 को, तो R को तो 9 लिखा होगा ना, बस n की वैल्यू 20 डाल दी, R की वैल्यू 9 डाल दी, A की वैल्यू x डाल दी और B की वैल्यू 7 डाल दी। आ गया है? सर हम हमेशा R+1 ही लिखते हैं। क्या सर हम हमेशा R+1 ही लिखते हैं। हाँ, फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है इसका। फॉर्मूला हमारे पास है R+1 टर्म का। सर इस कॉन्सेप्ट का नाम बता दीजिए फिर से। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म 10th वालों को तो पता ही होगा, जैसे एपी में जनरल टर्म होता है, ठीक है, वैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी हम जनरल टर्म की बात कर सकते हैं कि मैं कोई भी टर्म निकाल रहा हूँ तो एक फॉर्मूला है। फिर ये फॉर्मूला में NCR क्या है ये समझा। एनसीआर कोफिशिएंट है ना, देखो जब हम एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ऊपर देखो एक्सपेंशन लिखे हुए, तो हर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट है ना, NC0 NC1 सब में है ना NC समथिंग,
यस सर। तो हम वही तो लिख रहे हैं कि भाई कोई भी टर्म होगा उसमें आगे NC समथिंग होगा, तो हमने फिर पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हर टर्म में आगे NC समथिंग होता है, और वो समथिंग क्या होता है कि जो भी टर्म होता है उससे कम होती है, R की वैल्यू उससे एक कम होती है। जैसे फोर्थ टर्म में NC3 आया है, यस सर। सेकेंड थर्ड टर्म में NC2 आया है, तो अगर R+1 टर्म है तो NCR एक कम वो आएगा उससे। जो भी टर्म होता है R+1 टर्म है उससे एक कम होती है C के बाद जो R की वैल्यू होती है, तो R+1 से एक कम R आ गया ना। ओके सर, अब आ गया। आज ऋषभ कुछ नहीं बोल रहा, ऋषभ क्या हुआ? सर मेरा इंटरनेट इतना लैग कर रहा है, मैं बार बार लॉग आउट हो जा रहा हूँ। अच्छा, सृष्टि भी कई दिनों से कुछ नहीं बोली है, इशिता भी नहीं बोली। इशिता तुम्हारे घर का काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? हाँ? इशिता गायब ही हो गई क्या? कुछ पूछता है। इशिता घर का काम चल रहा है अभी भी? ओ सर खत्म हो गया। करो या अभी कजिन के आओ? तो आज घर आ गया था। आ गया होगा। रोहित पढ़ ले वो चैप्टर या ऐसा ही चल रहा है सब? ध्रुव भी आंसर नहीं दे रहा है, क्या हुआ ध्रुव? यस सर। आंसर नहीं दे रहे हो? पबजी चल रहा है साथ में, COC चल रहा है? नहीं सर, सर अब कहाँ खेलता हूँ। अच्छा, तो चल रहा है तुम्हारा, मुझे ऐसा लग रहा है। लिख लिया सबने? यस सर। नो सर एक सेकंड। लिख लो, बता दो। तो हाँ सर आपने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है x+7 raised to the power 20, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें ऐसे एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन तो अभी मैं कराऊंगा, मालूम चलेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला यही लगना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। कौन लिख रहा था अभी? हो गया? कौन था? ऑजस लिख रहा था? कौन लिख रहा था? ऑजस लिख रहा था। हो गया ऑजस की नहीं हुआ? सर हो गया। चलो, अब वो हमारे मोस्टली क्वेश्चन बायनोमियल में जनरल टर्म पे बेस्ड ही होते हैं। फॉर एग्जांपल चलो सर डायरेक्ट ही पूछ देते हैं जनरल टर्म निकालना है, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपने भी। जनरल टर्म निकालना नहीं होता है। क्या? जनरल टर्म पे बेस्ड होता है, जनरल टर्म निकालना नहीं होता है। देखो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ मैं। x² + 1/x to the power 10। अब क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ let's see, find the coefficient of x to the power 8। अब बताओ क्या कर सकते हैं? जनरल टर्म में क्वेश्चन लग रहा है क्या? सर ये फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ टर्म होगा? आर यू श्योर? नहीं। x to the power 8 इसमें आएगी नहीं आएगी ये तो लेट मी सी। x to the power 8 शायद आएगी नहीं इसमें। एक मिनट रुक जाओ। और 6 कर लेता हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब अभी ये नहीं कि पूरा हम एक्सपैंड करेंगे। इन एनी केस कोई करना चाहेगा तो ये वाला तो कर सकता है। अगर मैं यहीं पावर 20 दे दूंगा तो नहीं कर पाओगे, तो एक्सपैंड करके नहीं करना है। x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताना?
लो सर 10C5 पहले तो ये लिखा टी आर प्लस 1 और ये हो जाएगा सर 10C5 सर 10C5 NCR NCR एन तो हमें पता है यहाँ पर 10CR फिर 8 10 सर minus R R5 ही पता है हमें। सर x उसके बाद बाद में करेंगे, पहले हम जनरल टर्म लिख रहे हैं तो हम क्वेश्चन थोड़ी सर करेंगे। x 10 minus R x स्क्वायर टू द पावर 10 minus R. 10 minus R. Yes sir. 1 by x to the 1 power by R. x 1 by x to the power r। ये सबको आ गया पक्का? Yes sir. Yes sir. ये सबको समझ में आ गया पक्का? Yes sir. R तो पता है ना 6। अरे वो तो क्वेश्चन में सर, आ गया। मान लो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, अभी मैं सिर्फ जनरल टर्म लिखने को बोल रहा हूँ, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी कैन राइट द जनरल टर्म। n की वैल्यू में पता है 10 है, r तो जनरल टर्म है तो r की वैल्यू r ही रहेगी, a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 1/x है। क्या अभी ये सिंपलीफाई हो सकता है? सर x 20 minus 2R हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ पावर लग सकते हैं ना, पावर की पावर हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10CR x टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 20 minus 2R। Yes sir. और नीचे x टू द पावर r हो जाएगा। Yes sir. और डिवीजन की पावर क्या हो जाती है? तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10CR x टू द पावर 20 minus 3R। ठीक है? Yes sir. तो 1 मिनट, पावर 6 तो कहीं हो ही नहीं रही है। पॉसिबल नहीं है, पावर 5 पॉसिबल है। ओके चलो, मान लो हमारा क्वेश्चन था कि x की पावर 5 में कोफिशिएंट बताओ। अभी कुछ लोग बोल रहे थे शुरुआत में कि हमें पता है r की वैल्यू, नहीं पता r की वैल्यू। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ ये देख के डिसाइड कर लिया कि पावर 6 कब होगी, r की वैल्यू 6 पे 6 होगी। नहीं, दोनों टर्म इन्वॉल्व है ना पावर निकालने के लिए। पावर सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट है? तो दोनों पे वी कैन नॉट टेल r की वैल्यू क्या है, जो शुरुआत में कई लोग मेंशन कर रहे थे, मैं मना कर रहा था, क्योंकि सिंपलीफाई करने के बाद क्या पैटर्न बन रहा है हमें वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी ये जनरल टर्म आ गया, अभी हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ जनरल टर्म लिखा है, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर द टर्म व्हिच कंटेन्स x टू द पावर 5, ठीक है? तो हम देख लेते हैं x की पावर 5 कब होगी। तो x की पावर 5 कब होगी? जब ये वैल्यू 5 होगी। Yes sir. Yes sir. Yes sir. x की पावर जनरल टर्म में 20 minus 3r है, तो हमने कहा देखते हैं x की पावर 5 कब होगी, जब 20 minus 3r 5 होगा। Yes sir. दैट मींस जब 3r is equal to 15 होगा, और दैट मींस जब r is equal to 5 होगा। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द टर्म जिसमें x की पावर 5 हो, और वो कब मिल रहा है? जब r की वैल्यू क्या है? 5। अब हम बोलेंगे कि यार r की वैल्यू 5 डाल देंगे तो उससे हमें वो टर्म मिल जाएगा जिसमें x की पावर 5 आ रहा है, ठीक है? और फिर r की वैल्यू 5 से हमें मालूम चल जाएगा वो कौन सा टर्म है। तो हमने r की वैल्यू 5 डाली तो कौन सा टर्म आ जाएगा हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन का? R की पावर 6 टर्म आ जाएगा, 6 that should be equal to 10C5 x to the power 5। क्या आ गया कोफिशिएंट? x टू द पावर में कोफिशिएंट क्या आ गया? 10C, ये तो कोफिशिएंट हो गया। Yes sir. 10C5। सिमरन नहीं आया क्या? सर तो मेरे को ये 20 minus 3r is equal to 5 वो वाला पार्ट नहीं समझ आया। भाई हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो टर्म ढूंढना है जहाँ पर x की पावर 5 हो। हाँ, अब देख लेते हैं 5 कहाँ पर होगी। हमने जब सॉल्व किया तो मालूम चला 5 ये तब होगी जब r की वैल्यू 5 इसको इक्वेट कर दे। हाँ हाँ ठीक है, इसी देखो ये लिख लो और इसी में सेकंड पार्ट तुम लोग कर लो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 8 वाला आएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 8। सर x की वैल्यू 5 आई तो t6 कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला tr+1 होता है ना। जब r 5 है तो किस टर्म के लिए r 5 होता है? ओके सर।
6 टर्म के लिए R5 होता है। यस सर। सर तो इसका आंसर 10C5 हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कोफिशिएंट पूछा गया तो कोफिशिएंट तो 10C5 ही है ना सर हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाय x रेज़ टू द पावर मतलब 10 में ही ये x रेज़ टू द पावर 8 निकालना है। सेकंड पार्ट है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। सर 10C4 यस सर 10C4 आया सब लोगों का, या कुछ लोगों को डाउट हो रहा है? नहीं सर आ गया। उसको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वो समझे। क्या हम पूछ रहे हैं कि x की पावर 8 कब आएगी? x पावर 8 कब आएगी? जब 20 माइनस 3r की वैल्यू 8 होगी। जनरल टर्म है ना ये, तो देख लेते हैं कि x पावर 8 कभी हो सकता है x पावर 8 कभी आए ना, तो हम कहेंगे 0 कोफिशिएंट है उसका। तो भाई ये पावर 8 कब होगी? जब 20 माइनस 3r की वैल्यू 8 होगी। That means 3r is equal to 12. That means r is equal to 4. r is equal to 4 के लिए वो टर्म निकल के आएगा जहां पर x की पावर 8 होगी जिसमें, और वो टर्म कौन सा होगा? 10C4 कौन सा टर्म? नहीं 5 टर्म 45 होगा, जो होगा 10C4 x to the power 8। तो x to the power 8 का कोफिशिएंट क्या आ गया? 10C4। समझ गए? सर एक डाउट है सर 10C4 को आगे भी करेंगे क्या सिंपलीफाई? अब जरूरत हो तो कर लेंगे, तो देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है। बता पूछो सर। वो जो आपने स्टेप नहीं लिखा 10CR into x to the power 20 minus 2r by x to the power r। हाँ सर वहाँ डिवाइड क्यों किया हमने x to the power r को? ऑलरेडी डिवीजन में था भाई, नीचे तो था वो 1/x था ना। ओके सर। सर इसमें हम वैल्यू मतलब नहीं करेंगे 10C5 का। अरे वो जरूरत, वो तो एज पर द क्वेश्चन कर लेंगे, ऑप्शन कैसे हैं या टाइम कितना है या जरूरत कैसी है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन करनी है नहीं करनी है वो तो सिचुएशन पे देख लिया जाएगा। ठीक है? यस सर अगर 6 होती तो फिर 2 आता, फिर 10C2। अगर पावर 6 होती, 6 देखो, अच्छा चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मान लो पूछ देंगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, तो हम देख लेंगे यार कि कब होगी पावर 6। देखा 20 माइनस 3r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू कितना आ गया 14, r इज इक्वल टू आ गया 14/3। यहाँ से क्या मालूम चला हमें? तो म्यूट करो ना। लेकिन r की वैल्यू तो इंटीजर होनी। दैट मींस कोई टर्म ऐसा है ही नहीं जिसमें x की पावर 6 आएगी। ओके सर। क्या मतलब है इसका? कि कोई टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x की पावर 6 होगी, तो अगर कोफिशिएंट आंसर देना ही तो 0 बोल देंगे भाई, 0 है जब है नहीं टर्म तो कोफिशिएंट 0 बोल दो। ओके सर। सर कोफिशिएंट हमेशा ऐसे ही देना है 10C4 10C5, इसको सॉल्व नहीं करना आगे। कितनी बार एक ही चीज पूछोगे? एज पर द क्वेश्चन देख लेंगे यार कौन सा चीज इसको सॉल्व करना। सर हां बोलो। सर हमेशा जनरल टर्म ऐसे ही आएगा? ऐसे क्यों आएगा? सर मतलब 10C मतलब NCR और X के फॉर्म में, या और भी कुछ गंदा आ सकता है? X नहीं, कुछ भी आ सकता है, तुम्हें तो बस वो फॉर्मूला यूज करना है NCR a to the power n minus r and b to the power r। ठीक है सर आपने b to the power r नहीं करा था सर पीछे वाले क्वेश्चन में। सर 10C4 सर फिफ्थ टर्म जब हमने निकाला तो इस कहां नहीं करा, तो वो तो हमने ऑलरेडी यूज करके सिंपलीफाई करके रखा हुआ है ना। तो ये देखिए 10C4 x8 लिखा है आपने। नहीं भाई ये तो सॉल्व करके ही तो रख लीजिए, फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, इसमें दोनों कंसीडर तो कर लिए हैं। ओके सर। यही तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बस दो स्टेप के स्टेप कर रहे हो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है इसको। सर ये 14/3 सर अगर आएगा जैसे r की वैल्यू, तो सर हम क्या बोल सकते हैं सर? एक बात बता दीजिए। बाइनोम इस एक्सपेंशन में ऐसा कोई टर्म नहीं है जहां पर x की पावर 6 हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ऐसा आंसर है। दैट मींस कोई टर्म है ही नहीं ऐसा। सर कोफिशिएंट पूछे तो हम लिख दें 0। हां कोफिशिएंट अगर आंसर ही देना है तो 0 बोल दो। ठीक है, हो सकता है बोल ले इज देयर एनी टर्म व्हिच कंटेन्स x टू द पावर 6, तो आंसर हो गया नो। ठीक है? यस सर। यस चलो एक और करते हैं। लिखा नहीं। अच्छा फिर आज तो 2 आवर्स की है ना क्लास? हाँ 2 hours फन। लोग चाहो तो मेरे पास थोड़ा और टाइम भी है उसके बाद। नहीं इतना ठीक।
फिर उसके बाद समीक्षा मैम की क्लास भी है। सर हो गया 8 बजे से है ना वो, तो 1 घंटे तो है बीच में टाइम। तो 2 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट के लिए चाहिए। क्लास थोड़ी तो खत्म हो रहा है यार, क्या चाहता हूँ? मेरी क्लास में कहीं थकान होती है किसी को? हफ्ते खेलते निकल जाते हैं क्लास। यस चलो करें आगे। यस सर चलो लेट्स सी x plus 2y to the power 8. Okay. Find the coefficient of x to the power 5 y cube. Find the coefficient of x to the power 5 y cube. पहला काम इन सारे क्वेश्चंस में जनरल टर्म लिखो, उसके बाद कुछ और बात सोचो। फॉर्मूला सेम ही होगा ऑफ कोर्स, वो तो ए और बी के हिसाब से जनरल टर्म का एक जनरल एक्सप्रेशन कुछ हर क्वेश्चन में अलग अलग बन सकता है, बट वो वही 20 - 3r नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। सर हो गया फॉर्मूला, लेकिन वही लग रहा है ना, NCR a to the power n minus r और b to the power r। सर हो गया, सावधान का हो गया, बाकी सबका हो गया क्या? नो सर। नो सर। ओके ओके, टेक योर टाइम। रिया का आंसर आया है। ओके सर आर की वैल्यू 3 है क्या? आई डोंट नो, आज तक R3 आया है, रिया का आंसर है 8C3। वही आर की वैल्यू मेरा भी 8C3 सर 8C3 हो गया सर। मतलब मैंने 8C नहीं बोला, मतलब 3 मैं आर का कह रही थी। सबका आंसर 8C3 है, किसी का आंसर 8C3 आ रहा है। किसी का आंसर इसके अलावा कुछ आ रहा है? तब मेरा आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, किसी का आंसर इसके अलावा कुछ आ रहा है 8C3 के अलावा? मेरा आंसर नहीं आ रहा सर। तो मेरा आ गया। 8C3 के अलावा किसी का आंसर है या सबका यही आंसर है? सर 1 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। C3 सर करा तो वैसे ही है, बट सर 2y और y में थोड़ा लग रहा है कि वो सर इसमें जैसे XY3 सर इसमें जैसे हमने 8 - r = 5 मेरा रख तो लिया, 0 आ रहा है, पर उसमें हमने y को तो कुछ कंसिडर नहीं किया। जनरल टर्म क्या हो गया? 8CR x to the power 8 minus r into 2y upon r. Yes. Now we are looking for the term जहाँ पर x to the power 5 हो और y की वैल्यू पावर 3 हो। 3 हो। कहीं से भी चेक कर लो, r की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. पक्का? लेकिन यहाँ पर एक कैच है, क्या ये कोफिशिएंट का पार्ट नहीं होगा 2 जो है?
यस सर, सर वो अगर मैं तो हम 8c3 हो जाएगा x to the तो power 2r हो जाएगा वो तो 2y to the power r को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power r और y to the power r, एक ही बात है क्या? यस सर, यस सर यस सर तो जब हम r की वैल्यू 3 डाल देंगे तो कोफिशिएंट के साथ 2 क्यूब भी तो आ जाएगा, y की पावर 3 तो हो गई लेकिन 2 की पावर 3 कोफिशिएंट का पार्ट ही तो है। तो क्या ये 8 into 8c3 x to the power 5 y to the power 3 बना? यस सर, नहीं आया सर आ गया। y की जगह 2y है ना, T4 तो C3 जब पावर लगेगी तो पावर दोनों में लगेगी ना, मतलब अगर 3 into 5 to the power 4 होता है तो जैसे सेम है ना 3 to the power 4 into 5 to the power 4। तो अगर 2y to the power r है तो वो 2 की पावर r into y to power r अलग अलग लिख सकते हैं ना। यस सर ठीक है, तो ये हमें कोफिशिएंट बताना है x to the power 5 और y क्यूब इसका, तो ये भी तो कोफिशिएंट में ही आ जाएगा जो 2 to the power 3 आ रही है। तो जो Yes, हमारा जो sir. आंसर होगा दैट विल इंक्लूड 8c3 into 8। यस आ गया सबको? सर आर क्यू कैसे आई? हाँ सर वही आर क्या? की वैल्यू कैसे आई? अरे हमें क्या ढूंढना है, वो टर्म जिसमें x to the power 5 हो, तो हमने x to the power 5 कब होगी देख लो, जब 8 minus r 5 होगा। सर पर वाई की भी तो 3 चाहिए। तो y से चेक कर लो, y to the power r थी तो y to the power 3 चाहिए, तो y to the power 3 कब होगी जब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। नहीं, दोनों से सेम ही आया, कहीं से भी देख लो। इधर से हटो। ठीक है, यस सर। सबको बात समझ में नया कैच इसमें क्या था कि भाई अगर टर्म के साथ कांस्टेंट भी हो तो वो भी कोफिशिएंट का ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यस सर यस तो सर, मेन आंसर में हम ऐसे ही लिखेंगे कि 8 into 8c3 उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पूछा वो पिट जाएगा। ये हम क्वेश्चन देख लेंगे यार, ये पहले तो ये इसमें किसी को दिक्कत है अगर 8c3 लिखना हो या इसको कैलकुलेट सर करना हमें 8 into 8 एक मिनट को सुनो, कैलकुलेट करके लिखना पहले होगा। तो इसको कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत है कोई? नो सर। सबको सीखना आता है ना, तो हम देख लेंगे। Yes, sir. इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसके हिसाब से कर देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा छोटा होगा तो सॉल्व कर देंगे। ये कोई डाउट नहीं यार, ये तो नॉर्मल चीज है कि भाई नंबर लिखे। ये पूछ रहे हो तुम लोग बार पता है कि 10/2 को 5 लिखेंगे कि 10/2 लिखा रहने दें। अरे सॉल्व कर लेना यार, हो सके तो कर लेना और बाकी ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, सर मेरे को एक डाउट है। पूछो। सर जैसे इस वाले में हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 8 minus r 5 होना चाहिए, पर सर अगर हम y के उसमें देखें तो 3/2 नहीं होगा। y स्क्वायर थोड़ी ना है, 2y की पावर है भाई। सर तो यहाँ पे जैसे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम अगर 3/2 कर देते तो 2 कट जाता। देखो ये क्लास 10th में पढ़ते ही सबको पता है ना ये। यस सर ये कह रहे हैं 2x to the power 5 2x to the power 6 करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा स्वास्तिका। सर तो मैं 3/2 कह रही हूँ ना, इसलिए। ये नंबर और ये नंबर क्या मल्टीप्लाई या कैंसिल होता है? अच्छा हाँ सॉरी। चलो, और कोई डाउट? सर तो हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा ना 2 raised to the power r into y raised to the power r, फिर इसको मतलब ये प्रॉपर्ली अगर लिखना तो इसको ऐसा टेक्निकली ऐसे लिखना चाहिए प्रॉपर्ली 8cr 2 to the power r अलग कर लो क्योंकि वो नंबर है, x to the power 8 minus r and y to the power r। तो यहाँ ये सब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अभी हम किसी क्वेश्चन पे नहीं आए। ये तो जनरल टर्म लिखा हुआ है, ये भी जनरल टर्म लिखा है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, यस सर। यस सर चलो यस सर बढ़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल। नो सर। चलो Yes, लेट्स सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा आता है बहुत ज्यादा। 2x minus 1 upon root x to the power 20, find the term। थोड़ा सा इजी कर देंगे इसको। चलो अभी रूट x नहीं कर रहे हैं और 2 भी नहीं कर रहे हैं। खुश? यस।
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसा टर्म बताओ इस एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जिसमें x आ ही ना रहा हो, मतलब x की पावर क्या आ रही हो? 0 सर उसके इक्वल लिख देंगे। करो। सर r की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, सो मेरी 20 है। सर मेरी भी 20 है। 20 आई डोंट थिंक सो ना, मुझे 10 लग रही अच्छा है। नहीं, मैंने रेस टू द पावर 3 लिया ही नहीं, सॉरी मेरा मत मानो आप, मैंने रेस टू द पावर 3 नहीं लिया। ठीक है भाई, नहीं मान लिया। और किसी को कैंसिल कराना अपना आंसर? मुझे भी कराना है सर, मैं तो मुझे भी करा क्या, ये सब क्या चल रहा है? मैं तो ऐसे कैंसिल कराना क्या होता है? एप्लीकेशन लिख के दोगे क्या? नहीं सर मैं तो x-1 से कर रहा था सर। रिया का आंसर आ गया, जो मैं भी ठीक है। मैं भी x की सही आंसर दिया, मैं बताऊंगा नहीं क्या आंसर है। हाँ सर r की वैल्यू बोलनी है। अच्छा तो टर्म बोलना चाहिए, लेकिन चलो r की वैल्यू ही बोल दो। r की वैल्यू सर r की 15। वैल्यू हम 15 मेरी भी। सर 15 आई है मेरी तो। 15 इज करेक्ट। सब मेरी हुई। सब मेरी भी 15 ही है। So 16th term। ठीक है, आ गया सर समझ? 16 टर्म होगा और वो फिर होगा मतलब 20 से 15 x raised to the power 0। सर नहीं आ रहा। बोला नहीं आ रहा? सर हाँ बोल लो भाई। ऐसे देखेंगे ना, 16 term is equals to 20c15 x to the power 0। तो x to the power 0 लिखने की जगह 1 लिख देना। सो मेरी तो 20 कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उसमें x नहीं तो पावर लिख। ओके। हाँ, जिसको नहीं आ रहा है वो देखे। पहले हमें क्या लिखना चाहिए? जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखो tr+1 दिस इज इक्वल टू, इस विदुषी तो मैं नहीं आ रहा था ना? सर नहीं आ रहा। तो जनरल टर्म क्या होगा इसका? 20c0। अरे जनरल टर्म r होता है ना? r 20cr। सर x to the power सर पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। यहाँ नहीं पता भाई, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। सर 60 माइनस 4r एक ही पावर होती है, एक ही जगह x क्यूब है यहाँ पर, x क्यूब टू द पावर r, तो b की जगह -1/x है, तो -1/x। 20 माइनस सर ना 20 माइनस r। और मुझे लग रहा है सबका आंसर गलत है। सर 15 ही आ रहा है r। तो वो 60 माइनस 4r 3r, तो वो नीचे का ऊपर माइनस हो जाएगा तो 4r हो जाएगा। सर ये 60 माइनस 3r हो जाएगा। तो भाई विदुषी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, बता दो भी नहीं आ रहा हो तो, तुम्हें शक्ल देख के लग नहीं रहा कि आ रहा है। सर आ रहा है। ठीक है, दैट इज 20cr। यहाँ थोड़ा सिंपलीफिकेशन हो सकता है। x टू द पावर क्या हो जाएगा? x to the power 60 minus 3r।
60 माइनस 3r। अच्छा नीचे भी कुछ है, नीचे है x टू द पावर r यस सर। और -1 भी है, तो -1 टू द पावर r लिख दें, जैसा r होगा वैसा आंसर आ जाएगा। यस सर। है ना, माइनस कहीं गायब थोड़ी ना हो जाएगा, माइनस है तो वो उसका काम तो होगा ही। अभी हम अच्छा x टू द पावर है ना यार, अभी और सिंपलीफाई हो जाएगा, ये दोनों सेम बेस हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 60 minus 4r 20cr x टू द पावर 60 माइनस 4r हो गया क्या? यस सर। ठीक है, और -1 टू द पावर r। अभी हम वो टर्म ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब x की पावर 0 हो। तो हम देख लेते हैं किस टर्म में x की पावर 0 होगी। तो 60 माइनस 4r शुड बी 0। यहाँ से 4r इज इक्वल टू 60 एंड r इज इक्वल टू 15। तो अगर r इज इक्वल टू 15 है, इन दैट टर्म x की पावर कितनी आएगी हमारी? 0। और हम वही टर्म ढूंढ रहे हैं, बस r इज इक्वल टू 15 डाल दो, तो हमारा 16 टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20c15। देखो सबने मिस कर दिया, माइनस भी तो आएगा -1 टू द पावर 15, सबने मिस किया था ये। तो -20c5 लिखेंगे ना? -20c15 आए, 20c15। ठीक है, आगे सबको समझ में? यस सर। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि -1 टू मतलब इसकी पावर अगर 15 करोगे इस टर्म के, नेगेटिव की पावर ऑड में नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है? नेगेटिव आता है। इसलिए मैंने शुरू में भी अलग कर लिया था, कभी माइनस हुआ तो शुरू में ही -1 की पावर करके अलग कर लिया करो। ठीक है? यस सर। यस सर। लिया नोट? यस सर। चलो नेक्स्ट, लेट्स सी। लिख रही थी। लिखा नहीं। सर वाले कंफ्यूज कर देते हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब स्कूल एग्जाम वगैरह हुए क्या? यस आज स्टार्ट हुए हैं। प्रथम से पूछ रहा हूँ, प्रथम हुआ तुम्हारा? सर चल रहे हैं। मार्क्स वगैरह मिले? सर बताए तो थे आपको मैथ्स के। अब सर बताए तो थे आपको फर्स्ट सर बताए थे। अरे बताए थे ना, तो शांत हो। तो बताए नहीं थे सर, आपको बताया तो थे प्राइवेट चैट पे। क्या? हाँ सर अच्छे, मतलब हाँ ठीक सर मैं बताऊं? अरे यार मैं बता रहा हूँ ना सर, ठीक थे। सर किसके बताऊं, पहले प्रथम के सेक्शन में? पहले अपने बताओ सर 30 on 30। 30 और अच्छा तुमने तो बताया था पहले। सर इसलिए तो खुश हो रहा है, वरना थोड़ी ना बताता। 27 थे ना? यस सर। प्रथम का 27 थे ना? सर 26। तुम भी तो उसे स्कूल में सेक्शन, तुम्हारा क्या रहा? सर इसके भी 26। अच्छा ठीक है। साइंस में सर वो आज अभी शाम तक मिल जाएगा। सर साइंस आज शाम या कल सुबह तक आ जाएगा। कल सुबह? नहीं अगर आज शाम में हम पेपर नहीं चेक कर पाएंगे। अब तो लिख लिया होगा, कौन लिख रहा था? सर हो गया। कोई लिख तो नहीं रहा अभी? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y to the power 6 in the expansion of मैंने अभी लिखा हुआ है। तीन चार लोगों ने तो क्लास छोड़ दी है, कुछ लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती घर वालों ने ज्वाइन करा दिया है फाउंडेशन बैच। खुशी तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, कुछ बोल ले रहे हो? पढ़ लिया पुराना सब? सर इसीलिए कुछ नहीं बोल रही, अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा इसमें। हो जाएगा।
कोशिश चल रही है सर, हो जाएगा। ओके भाई। फाइंड क्या 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 बोला अर्चिता? मेरे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? Find the coefficient of y to the power 6. सर 0 होएगा कोएफिशिएंट, मतलब वो r की वैल्यू सर मेरी तो उसमें आ रही है फ्रैक्शन में। हाँ सर मेरी भी मेरी भी फ्रैक्शन में है। सर 15 बाय सर इन्होंने मेरे ख्याल लग रहा है सर y5 को r से मल्टीप्लाई नहीं किया जो ऊपर वाला होगा उसमें। एक मिनट मेरे पास आंसर तो नहीं गलत लिखा हुआ है सर 15 बाय 8 हो रहा है, मतलब r की वैल्यू। सर 15 बाय 8 r की वैल्यू है। हाँ सर 15 बाय 8 आ रही है r की वैल्यू सर, सही है। 0 कोएफिशिएंट 0 आएगा। मेरी -7 है। अरे ये गलत है। चलो ठीक है, 0 आंसर हो गया यहाँ पर। 15 बाय 8 आ रही है। हाँ 15 बाय 8 r की वैल्यू 8 आ रहा है। यस सर सर। मेरी तो 10 बाय 4 आ रही है। मेरी 27 बाय। मैं खुद चेक कर लेता हूँ। तो मेरी आ रही है 7 - 6r = 7 6। सर मेरी 10 बाय 4 आ रही है। तो 15 बाय 8 आ रहा है। मैं कर रहा हूँ 15 बाय भाई, मैंने जनरल टर्म लिखा है। जनरल टर्म हो जाएगा 7cr y cube to the power 7 minus r minus 1 upon y to the power 5 to the power r, जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा y to the power 21 minus 3r, नीचे है y to the power 5r और minus 1 to the power r को मैं अलग से लिख लेता हूँ माइनस साइन के लिए, जो कि इवेंचुअली सॉल्व होके आ जाएगा y to the power 21 minus 8r। क्या ये वैल्यू कभी 6 हो सकती है? ये वैल्यू कभी 6 नहीं हो सकती। ठीक है सर वो 15 बाय 8 हो जाएगा। r की वैल्यू देखेंगे तो 15 by 8 आ जाएगी, which is not possible. That means there is no term which contains y to the power 6. सर तो हम कोएफिशिएंट पूछा आपने, तो हम तो 0 बोल देंगे ना। कोएफिशिएंट पूछ रहे हो? डन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए। सर मैं लिख रही थी, 1 मिनट बस कर दो प्लीज। तू कहाँ रह रही है? मैंने लिखा तो है पूरा सोल्यूशन। सुहानी कहाँ है? वे भी आंसर नहीं दे रहे। सर मैं दे रही हूँ सर, ऑडियो थोड़ा वीक है। हो गया यार, काफी लंबा टाइम मिल गया, पता ही नहीं चला। चलो आगे एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करते हैं, ये भी है ऑल दो। लिखो फाइंड द रैशनल पार्ट in the expansion of 2 plus √3 to the power 5. Find रैशनल पार्ट। हाँ, बेसिकली इसमें √3 है तो कुछ टर्म्स हो सकता है इरैशनल हो, कुछ टर्म शायद रैशनल हो, तो हमें सिर्फ रैशनल पार्ट बताना है, सिर्फ रैशनल टर्म्स बताना है। ओके सर। तो किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? किसी का नहीं, रैशनल पार्ट बताना है इसके एक्सपेंशन में। ओके सर ये भी वैसे ही होगा चाहो जैसे तो पहले हो एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, चाहो तो जनरल टर्म से भी कर सकते हो, दोनों सही हो जाएगा। सर ये भी वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहे थे। इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा टर्म नहीं, पावर 5 ही है तो नॉर्मल एक्सपेंशन से हो सकता है, जनरल टर्म से भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं।
सर हाँ सर स्कूल में अभी आईटी का असाइनमेंट है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, हर क्लास में ऐसा ही होता है। मेरे असाइनमेंट्स चल रहे हैं, मैं क्या करूं? जाओ और क्या करोगे। धीरे 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 करते हो सारे कैमरे ऑफ हो गए हैं ऑलमोस्ट। सर हो गया मेरा। हो गया? यस प्राइवेट में जरा आंसर भेजना, प्राइवेट चैट में। सर, इसमें टर्म्स बताओ या फिर नहीं सर नहीं, रैशनल बढ़ा, पूरा रैशनल सिंपलीफाई करके बता। सर इसमें मतलब जनरल टर्म आने के बाद हम क्या करें? इस पूरे एक्सपेंशन में जो रैशनल पार्ट है वो सिर्फ बताना। तो अगर इस सबको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो दो तरीके से आ जाएंगे, मतलब दो तरह के टर्म्स होंगे आंसर में, कुछ रैशनल होंगे कुछ इरैशनल होंगे। सिर्फ रैशनल वाले पूछे गए। मेरी जनरल टर्म आ गई बट उसके बाद करना क्या है? नहीं नहीं, इसको इक्वेट नहीं करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। वैसे ज्यादा कन्वीनियंट इसमें होगा अगर हम एक्सपेंशन से ही कर लें। अगर जनरल टर्म से करना तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, दोनों से बता देता हूँ। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आएगा, 5c0 2 to the power 5 root 3 to the power 1 plus 5c1 2 to the power 4 root 3 square 5c2 2 to the power 3 root 3 cube 5c0 में √3 की वैल्यू कैसे हाँ आ गई? सर √3 जीरो नहीं होगा, जीरो। √3 to the power 1 यहाँ थी और 2 यहाँ पर है। 5c3 2 to the power 2 and √3 to the power 3 5c4 2 and √3 to the power 4 and then 5c5 √3 to the power 5. Now we are looking only for those terms which are rational, overall part. तो ये रैशनल है, हमें इस पे ध्यान देना है। क्या ये रैशनल होगा? नो सर। इसमें रूट इन्वॉल्व है, ये हमारे काम का है नहीं, इसको भूल जाओ। ये रैशनल होगा? नो सर। यस सर। यस सर। बन जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये भी √3 क्यूब में तो 3 आ जाएगा। ये रैशनल हो जाएगा क्योंकि √3 की पावर 4 है जो कि 3 और फिर 9 बन जाएगा, और ये भी इरैशनल है। तो हमें सिर्फ इन तीन टर्म्स पे ध्यान देना है। 2 to the power 5 32 आ गया, प्लस 5c2 10 होता है वो, 2 क्यूब 8 हो गया, √3 स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 5c4 5 होता है, 2 √3 to the power 4 9 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व हो क्या जाएगा 32 प्लस 240 प्लस 90। आई थिंक सदान ने 32 मिस कर दिया था शायद ना। हाँ यस। सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। अगर हम जनरल टर्म लिखते तो हम कहते कि √3 की सिर्फ वो पावर लेंगे जिसमें वो रैशनल बन जाए, तो मतलब √3 की पावर 0 ले लेंगे, √3 की पावर 2 ले लेंगे और √3 की पावर 4 ले लेंगे, तो तीन टर्म्स आ जाएंगे। समझ गए फंडा? यस सर। यस सर। सर जनरल टर्म वाली मेथड से कैसे करेंगे? ऐड तो करेंगे ना? हाँ सर इनको ऐड करेंगे। 362 आ जाएगा। जनरल टर्म लिख लेंगे पहले 5cr 2 to the power 5 minus r and √3 to the power r. Now we will say कि हमें सिर्फ रैशनल टर्म्स में इंटरेस्ट है, तो हम r की सिर्फ वो वैल्यूज लेंगे जिनके लिए रैशनल होगा, मतलब r इज इक्वल टू 0 के लिए, r इज इक्वल टू 2 के लिए और r इज इक्वल टू 4 के लिए। तीन बार वैल्यू डाल के तीन टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है? अरे इतने बच्चे कैसे गायब हो गए, क्या हो रहा है ये? चलो जाने दो, बता रहा हूँ। नोट कर लिया? तो एक सेकेंड। हो गया। हो गया।
चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द सर मैंने नहीं लिखा था। मैंने भी नहीं लिखा था। सर आप एक बार 362 दूसरा वाला बता दो कि मेरा कनेक्शन चला गया था। इसमें मैंने वो टर्म्स ले जो कि रैशनल थे। देखो सर सब यहाँ 362 तक तो आ गया, उसके नीचे वाला जो आपने किया है जनरल टर्म लिखा हुआ है, जनरल टर्म से करना है तो आर की वैल्यू 0 2 4 डाल दो, एक ही बात है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर जनरल टर्म से करना है तो आर की वैल्यू हम वो डालेंगे, ताकि रैशनल टर्म बने तो आर की वैल्यू 0 2 या 4 डाल देंगे, मतलब ये तीनों डाल देंगे तो तीनों टर्म आ जाएंगे, तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है सर 2 5 माइनस आर में ना। हाँ, रूट मतलब आर में तो वैल्यू तो दोनों में ही डालनी है, वो रूट देख के डालेंगे, ठीक वो है वाली ठीक है। वैल्यू डालेंगे ताकि रैशनल बन जाए। आर की वैल्यू 0 2 4 पे रैशनल बन रहा है। यस सर ठीक है। जल्दी सर लिखो। ये एक बार 0 2 4 कैसे आया, बस एक बार वो बता दो। रूट 3 की पावर क्या लें कि वो रैशनल बन जाए। सर रूट 3 की रूट 3 रैशनल होता है। यस सर। रैशनल कब बनेगा, जब उसकी पावर क्या होगी? सर 2। इवन हो अच्छा अच्छा ठीक है सर, इवन ठीक है सर। तो इसमें तो सारे इवन नंबर्स आ सकते हैं। पावर मैक्सिमम 5 तक ही तो जा सकती है, यहाँ पर इंडेक्स 5 है ना हमारा बाइनोमियल का। अच्छा अच्छा ओके सर ओके। सर अगर पावर ज्यादा हुई तो मतलब 20 पर ज्यादा टर्म आ जाता है, अगर पावर 20 होती तो ऐसा पूछेगा नहीं तो। ठीक है ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, फाइंड the number of integral terms in the expansion of 3 to the power 1 by 4 plus 5 to the power 1 by 6 to whole power let's see क्या होना चाहिए। The 2. कौन है? किसने दिया ये आइडिया? तो पावर 1 to the power 1000। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से लिखना। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बताने, टर्म्स नहीं बताने हैं तुम्हें, कितने टर्म्स होंगे सिर्फ ये बताना है। जैसे ऊपर बताया था ऐसे ही, हाँ जैसे ऊपर बताया था उसी टाइप में। नहीं ऊपर तो सॉल्व करके बताना था। हाँ इसमें बस नंबर ऑफ टर्न बता देना है। तो सिर्फ बताने कितने होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे। मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया, इंटीग्रल टर्म्स मतलब क्या निकालना है? वो टर्म्स जो इंटीजर बनेंगे जाके, इंटीजर। ओके
एक मिनट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको 1000 जगह 1200 कर लो। सर और बढ़ गया। अब ठीक है, नहीं उसमें वो हो नहीं पाता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर 100 लग तो रहा है, सही कह रहा है। सर 97। रीजन अदिति? सर तुक्का से तो सर 100 या फिर 101? सर मैं देखता हूँ, आई थिंक सही है। एबीसी खेल रहे हो क्या अदिति? नो सर। हाँ सर वो मतलब मुझे लगा जब वो बोला है तो क्लोज ही होगा। तो सही भी होता तो उससे कोई फायदा थोड़ी है, अगर तुम्हें आता नहीं, स्टेप्स नहीं आते हैं, आंसर क्या करना है। सर मेरा भी 100 आ रहा है। नहीं सर सर मेरा 151 आ रहा है। सर मेरा 500 आ रहा है, 500। बताओ 500 सर सर क्या? बताओ कैसे आए हैं? सर पहले तो सर मेरा रीजन अलग है। मैंने क्या किया सर, 3/5 के ऊपर जो सर पावर्स हैं, सर उनका पहले एलसीएम निकाला। सर उसके बाद एलसीएम मेरा आया 5/12। सर तो उसके बाद सर 3 + 5 टू द पावर 5/12 into 1200। तो सर 3 + 5 into 3 + 5 पावर 5। सभी 5/12 कहाँ से एलसीएम आ गया? सर 1/4 और 1/6 को प्लस करके। प्लस क्यों किया? पावर ऐड सर टोटल टर्म्स तो वो n+1 तो 1200 + 1 हो जाएगा ना। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तो टर्म्स थोड़ी पूछे गए, तो पूछा गया कितने टर्म्स इंटीजर होंगे। हाँ श्रेया बताओ। सर बस आ गया है, पता नहीं ये क्या है। चलो सदान तुम बताओ। सर अगर सर इसकी पावर 12 या फिर 12 का मल्टीपल होगा तो फिर सर अंदर सर इंटीजर आ जाएगा आंसर। तो सर 12 को सर 1200 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। तो फिर सर या तो 100 आएगा या फिर 100, क्योंकि सर 0 भी तो हो सकती है पावर। ठीक है चलो देखते हैं। पहले तो मैं इसका जनरल टर्म लिख लेता हूँ। तो TR+1 हो गया 1200 CR 3 to the power 1/4 to the power 1200 minus R and 5 to the power 1/6 to the power R। ठीक है, अभी हम वो टर्म्स ढूंढ रहे हैं जब ये एक इंटीजर आए। अच्छा ये इंटीजर कैसे आएगा? उसके लिए देखो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका ये मतलब है कि कभी कुछ कैंसिल और वगैरह नहीं होगा, कभी एक दूसरे को कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये इंटीजर तब बनेगी ये क्वांटिटी जब ये भी इंटीजर हो, ये वाला टर्म, और ये भी इंटीजर हो। समझ गए सब लोग बात? ठीक है, अभी R/6 इंटीजर हो और 1200 माइनस R/4 ये भी इंटीजर हो। ये दोनों इंटीजर कब होंगे? जब R किसका मल्टीपल हो। R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12। देखो अगर मैं यहाँ पर 12 डाल दूं, सोचो कि 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो अगर R 12 का मल्टीपल है, इन दैट केस वो इन दोनों को ही इंटीजर बना देगा। समझ गए? क्योंकि 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1200 माइनस 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1200 भी 4 से डिवाइड होता है, 12 भी 4 से डिवाइड होता है, तो दोनों का डिफरेंस भी 4 से डिविजिबल होगा। ये बात सबको समझ में आ गई?
यस सर। इसीलिए मैंने देखो अच्छा एक बात नहीं सर, मैंने मुझे नहीं समझ आएगा। जिसको नहीं अभी बता रहा हूँ, एक बात समझो कि मैंने यहाँ 1000 से चेंज क्यों किया था 1200, बिकॉज आई नीड इट टू मेक श्योर कि हमें एक ऐसा नंबर पकड़ना है जो दोनों को इंटीजर बनाए। दोनों को मतलब 24 भी तो ले सकते हैं। हाँ 12 का मल्टीपल बोलना है ना, दोनों को इंटीजर बनाए मतलब r को भी डिवाइड करे और 1200 माइनस r को डिवाइड करे। अगर मैं 1000 ले लेता, r को डिवाइड करे और 1000 माइनस r को डिवाइड करे, तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाता, क्योंकि 4 और 6 का तो एलसीएम 12 था, 4 और 6 का एलसीएम 12 था, तो वी नीडेड टू मेक श्योर कि यार यहाँ भी 12 का कोई मल्टीपल है और यहाँ भी 12 का कोई मल्टीपल है, तो ये तो 12 से कैंसिल होता नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, हम कर नहीं पाते, ये जनरल क्वेश्चन बनता भी नहीं। यहाँ 1200 होने का फायदा क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर 12 का मल्टीपल रखा तो ये ऑटोमेटिक 12 का मल्टीपल बन जाएगा। अगर r 12 से डिवाइड हो रहा है तो 1200 माइनस r भी 12 से डिवाइड होगा ही होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। चलो अभी फिर से समझो, हमने कहा कि यार ये जनरल टर्म लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स हियर, कि कौन से टर्म इंटीजर होंगे। जब टर्म इंटीजर होंगे वो तभी बन सकते हैं इंटीजर जब ये वाला टर्म भी इंटीजर बने और ये वाला टर्म भी इंटीजर बने। ठीक है सिमरन, ये टर्म इंटीजर कब बनेगा? जब हमारी ये पावर 4 की मल्टीपल में होगी, अपॉन 4 है ना क्योंकि, और ये इंटीजर कब होगा? जब ये पावर ये 6 के मल्टीपल में होगी। तो हमें ऐसी पावर चाहिए जो 4 का मल्टीपल भी हो और 6 का मल्टीपल भी हो। दैट मींस हमें कौन सी पावर चाहिए जो कि 4 और 6 दोनों का मल्टीपल क्या होता है? 12। हमें ऐसी पावर चाहिए जो 12 का मल्टीपल हो। सर 24 भी तो ले सकते हैं। हाँ तो 12 का मल्टीपल 24 ही तो होता है। हाँ 12 के सारे मल्टीपल के लिए चलेगा ये? यस। मतलब ये कितने टर्म्स होंगे? वो सारे टर्म्स जहाँ पर पावर 12 का मल्टीपल होगी। ठीक है, और 0 भी आपका 0 भी मल्टीपल होता है, तो क्या हो जाएंगे टर्म्स? जब r की वैल्यू 0 हो, 12 हो, 12 into 1 हो, 12 into 2 हो, या फिर फाइनली 12 into 100 हो। कितने टर्म्स हो गए? कितने टर्म्स हो गए? 101। 2 into 2 काउंटिंग तो चल रही है, 12 into 1, 12 into 2, 12 into 100, तो 100 ये हो गए और 1 ये एक्स्ट्रा है। ठीक है? यस। अरे मुझे वो ही बताना है, मैं भूल गया था, वो जो उस दिन क्वेश्चन नहीं करा था हमने, वो क्या था, तुम्हारे ने पूछा था 3 से डिवाइड होगा क्या है? 1 से 100 में 2 नंबर चूज करने थे, याद है? सर हाँ व्हाट्सएप पे है। हाँ करते हैं अभी इसके बाद। सर तो फाइनल आंसर क्या आया? 101। सर आपने जो ये r/6 और 12r माइनस 1200 माइनस r डिवाइड के बाद आपने जो 0 12 into 1, इसका मुझे समझ नहीं आया है क्यों लिखा। मैंने ये कहा कि r की वैल्यू अगर 12 का मल्टीपल होगी तो वो चलेगा, दोनों इंटीजर बन जाए। हम ये तो काउंट कर रहे हैं 12 के मल्टीपल कितने पॉसिबल है। पावर मैक्सिमम 200 है, तो 12 से लेकर कितने मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 12 into 1, 12 into 2, ऐसे 12 into 100 तक पॉसिबल है। और एक 0 भी पॉसिबल है। जब 0 पावर होगी तब भी दोनों इंटीजर ही तो बन रहे होंगे। फिर मैंने सारे टर्म्स काउंट कर लिए तो 101 आ गए। ठीक है? यस। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ बोलो। सर बस 1 सेकंड वीडियो ऑफ कर लो। हाँ कर। चलो आगे बढ़े। यस। थक तो नहीं गया? सर बहुत थक गए हो तुम, क्या मजदूरी कर रहे हो घर पे बैठ के? नो सर। पोछा लगाते हुए पढ़ रहे हो? नो सर। फिर किस में थके हो? सर बैठ के। बैठ के तो तुम चलते चलते टहलते कर लो, या पोछा आप लगा लो अगर बैठे बैठे थक गए हो तो।
फिर लैपटॉप चलते चलते कैसे? दूर से दिखता रहेगा, स्पीकर पे लगा लो, वॉइस आती रहेगी। ओके चलो, कोई को जो कुछ सुना दे, अगर ये गैप लेना छोटा सा तो